आज की क्लास हम आईसीआर के रिगार्डिंग जहाँ से 18, 19, 20 और 21 में आईसीआर में जिस टॉपिक से ज़्यादा बार क्वेश्चन आया हुआ है और जहाँ से एग्जामिनर की सोच रहती है कि यार यहाँ से तो क्वेश्चन आता ही है और वो इम्पोर्टेंट भी है। आज हम 2 क्वेश्चनों की तैयारी करेंगे जो केमिस्ट्री में पिछले 3 साल से लगातार आ रहे हैं और ऐसा आने की संभावना रहती है। स्टार्ट करते हैं आज। तो ये क्लास आपके आईसीआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आने वाली क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो आप लगातार देखते रहिए। सबसे पहले एक तो इस आदर्श गैस समीकरण है जो आइडियल गैस इक्वेशन है, इससे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। इसका फॉर्मूला याद रखना बड़ी बात नहीं है, इसके एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन आता है इसका यूज होके वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? एक पात्र में एक आदर्श गैस भरी हुई है, पात्र खुला भी हो सकता है, बंद भी हो सकता है। सबसे पहले 2 बात याद रखो, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है, खुला और बंद पात्र का मतलब क्या है। खुला पात्र का मतलब होता है जो वायुमंडलीय दाब बाहर की तरफ है वही पात्र की सतह पर है, वही पात्र के अंदर है। इसका मतलब है प्रेशर नियत है, दाब नियत है, पहली बात तो ये। और जहां बंद पात्र है उसका मतलब है आयतन फिक्स हो गया। अगर 2 लीटर का पात्र है तो 2 लीटर का ही रहेगा। इसका मतलब बाहर का दाब कुछ अलग है, अंदर का कुछ अलग है और आयतन फिक्स हो गया। इसका मतलब बंद पात्र का मतलब होता है आयतन स्थिर है, नियत है। एक बार देखिए, सबसे पहले एक पात्र में गैस भरी हुई है और ये गैस के कण जो गैस की मात्रा है, इसमें मात्रा को दर्शाते हैं स्मॉल एन से और गैस की मात्रा को लिखते हैं मोल, मोल से। हो सकता है ये दी गई जानकारी भार की जानकारी दे रखी हो, मोल की जानकारी दे रखी हो, तो गैस के अणुभार का भाग लगा के मोल ज्ञात कर लेते हैं। हमें पता है कि खुद मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं, भार के पदों में भार बटा अणुभार, संख्या के पदों में n अपॉन Ne, और अगर एसटीपी पर गैस भरी हो तो 22.4 लीटर जो गैस होती है उसमें मोल होता है 1। ये बात अपने को याद रखनी पड़ती है। इस पात्र में जो गैस भरी हुई है इसके द्वारा इन पात्र की दीवारों पे जो लगाया गया दाब है वो मान लेता हूं मैं एकांक क्षेत्रफल पे, वो P है। जिस आयतन में गैस भरी हुई है, देखो आयतन के बारे में देखना, इस गैस की स्थिति में कभी भी जो संपूर्ण पात्र का आयतन है जिसमें वो गैस गति करती है वही गैस का आयतन होता है। तो गैस जितने आयतन में फैली हुई होती है, जितने आयतन में गैस के अणु गति करते हैं वही उसका आयतन होता है। यह आयतन है और जिस ताप पर गैस भरी हुई है वो ताप T है। तो कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे आपको पता है कि दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते। आयतन कम होगा, छोटी जगह होगी, अणु की गति ज्यादा होगी, पात्र की दीवारों पर दाब ज्यादा लगेगा। यह कंडीशन है जब ताप स्थिर है। एक तो यह कंडीशन स्थिर ताप पर। ऐसे ही आपको पता है अगर आयतन स्थिर हो तो दाब समानुपाती होता है ताप के। ऐसे ही अगर दाब स्थिर हो तो भी समानुपाती होता है T के। बॉयल का नियम, गैलोसियम का नियम, चार्ल्स का नियम, इन नियमों से ही एक समीकरण बनता है PV समानुपाती किसके? T के। गैस की मात्रा भी तो है N, लेकिन जैसे ही समानुपाती हटाते एक नियतांक भी आता है तो PV बराबर nRT। आपको पता है कि PV बराबर nRT में P आदर्श गैस का दाब है, V पात्र का आयतन है, R गैस की मात्रा है, R गैस नियतांक और T ताप है। एक एक बात बताता जाता हूं। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन आगे कहां से आता है? PV बराबर nRT। पहले जाओ आप N पे। N के 3 फॉर्मूलों से किसी से भी संबंधित वो फॉर्मूला बना सकता है। अब की बार जेट में भी आया है भैया, तो कोई सा भी फॉर्मूला वो बना सकता है। हो सकता है मोल के इस फॉर्मूले से दे दे क्वेश्चन, हो सकता है मोल का ये फॉर्मूला काम में ले ले, और हो सकता है मोल का ये फॉर्मूला काम में ले ले वो। अब आईसीआर में थोड़ा सा अपने को सोचने की मजबूर करता है, वो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करता है। आर का मान अगर एटीएम के पदों में देखें तो 0.0821 एटीएम लीटर इनवर्स वाला, और आर का अगर जूल के पदों में देखें तो 8.34,
और आर का मान कैलोरी के पदों में देखें तो 2 कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। पहले आर की विमा देख लो आप, आर की विमा क्या होती है। आर बराबर हो गया पीवी अपॉन एन टी। पीवी कार्य होता है, कार्य का मात्रक या तो जूल होता है या कैलोरी होता है। मोल को मोल लिख दो और केल्विन ताप का मात्रक केल्विन। तो आर की विमा या तो होती है जूल, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, यहां भी लिख लो। ताप का मात्रक एटीएम, आयतन का मैंने लिख दिया लीटर, और मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ऐसे ही जूल में लिख दिया जूल, फिर वही मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, और ऐसे ही कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। आर के 3 मान है, कोई से भी पदों में पूछ सकता है। अब आर के मान अपने को कैसे याद करने में, एक बार याद करवा देता हूं। आर का मान अगर आप कैलोरी में तो सीधा सा याद है, कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ये तो फिक्स है 2। आर का मान कैलकुलेशन में अगर आपको एटीएम के पदों में लेना है तो उसको 1/12 लिख देना। 12 में 1 का भाग दोगे 0.0821 ही आएगा, तो ये लिख देना 12। और ये किस में, हमने एटीएम में। एटीएम आयतन का मात्रक लीटर है, मोल इनवर्स है और केल्विन इनवर्स है। और 8.314 को कैलकुलेशन में आप 25/3 लिख लेना, ताकि कैलकुलेशन आसान होगी, गुणा में आसानी होगी, स्पीड अच्छी रहेगी। ये जूल है, पीवी को हमने कार्य मान लिया, वही मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। ये आर का मान तीनों के पदों में मैंने आपको बता दिया। ये एक अपने को आइडिया रखना है। अगला देखो, देखिए पहला फॉर्मूला हमने देख लिया। दूसरा, आपको जैसे ही जानकारी दे देगा मोल को भार बटा अणुभार लिखना पड़ेगा और आरटी का आरटी लिखना पड़ेगा। पीवी बराबर है ना आरटी। अब इस वी को ले जाओ इधर आप, तो देखना पी बराबर, ये तो भार बटा आयतन हो जाएगा, और ये देखो आरटी बाई क्या हो जाएगा, एम डब्ल्यू। भार बटा आयतन उस गैस का घनत्व है, रो है, रो घनत्व, घनत्व। अब देखना आप, तो जैसे ही पी बराबर हो गया रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है भाई, ये ऐसे आता है, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन भी है कि आपको घनत्व की जानकारी दे देगा। मैंने भार बटा आयतन को उस गैस का घनत्व मान लिया, घनत्व की जानकारी दे देता है। स्थिर ताप पर बोलता है, 2 गैसें हैं, उनका घनत्व भी अलग अलग है, अणुभार भी अलग अलग है। जब स्थिर ताप बोल दिया तो आर भी स्थिर, आर तो पहले से ही स्थिर है, आर तो कांस्टेंट है, और स्थिर ताप पर 2 अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग घनत्व और अणुभार दे दिए। दाब का अनुपात पूछिए तो आपको पता है, स्थिर ताप पर यहां दाब घनत्व के भी समानुपाती है और अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब यहां से अगर 2 गैसों में तुलना करनी हो तो P1 अपॉन P2 बराबर ρ1 अपॉन ρ2 गुणा ऊपर क्या आएगा, MW2 अपॉन MW1। ऐसे 2 गैसें दे देगा। एक पात्र में O2 और N2 गैसें भरी हुई है, CO2 भरी हुई है, अणुभार अपने को पता अलग अलग है, दोनों का घनत्व दे दे दोनों का अलग अलग, और दाब का अनुपात पूछ ले। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, 18 में ऐसा आया था आईसीआर में। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे हल करें, एक ये फॉर्मूला मैंने बताया। ऐसे ही इसी फॉर्मूले को आप पीवी में एन के फॉर्मूले को लिख सकते हो, एन अपॉन एन, और ये आर टी। आपको पता है इस आर अपॉन एन को, इन दोनों के अनुपात को एक वोल्ट्जमान स्थिरांक बोलते हैं, के होता है वोल्ट्जमान स्थिरांक, ये होता है आर अपॉन एन। हर स्थिरांक का मान अपने को कोष्टक में दिया हुआ मिलता है। तो पीवी बराबर क्या आ गया, आर अपॉन एन को के लिख देते हैं, पीवी बराबर एन के टी। ये वो क्वेश्चन है जो अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, गैस की संख्या के पदों में है। समान ताप दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। दोबारा देखना, समान ताप दाब पर समान आयतन हो 2 गैसों का, जो समान पात्र में भरी हुई हो, अगर वो समान ताप है, समान दाब है और समान आयतन है, तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। इसका मतलब है V1 अपॉन V2 समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होगी, N1 अपॉन N2। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अपने को थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि ताप समान हो, दाब समान हो और आयतन समान हो तो अणुओं की संख्या भी समान इसलिए होगी क्योंकि के तो एक स्थिरांक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां से ये 2 फॉर्मूले मैंने बताए, पीवी बराबर एन के टी का, और एक बताया पी बराबर रो आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, ये घनत्व के पदों में बताया फॉर्मूला। एक आपको पता है ऐसा ही क्वेश्चन कैसे, एक पात्र में गैस भरी हुई थी, पात्र के पेंदे में अगर छेद कर दिया जाए छोटा सा,
और गैस के अणु लगातार बाहर निकले। किसी पात्र से गैस के अणु बाहर निकलने का मतलब लगातार विसरित हो रहे हैं, और इन विसरित होते हुए कणों के विसरण की दर कितनी है। ये विसरण की दर किस गैस की ज्यादा होगी, और विसरण की दर को लिखते हैं आर से। ये विसरण की दर गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आज हमने देखा है अणुभार घनत्व अणुभार के सीधे समानुपाती था। ये ला फॉर्मूला, अणुभार, ये देखना, ये जाएगा अणुभार इधर, इसका मतलब रो समानुपाती हो गया एमडब्ल्यू के। घनत्व अणु किसी गैस के अणुभार के सीधे समानुपाती होता है। इसका मतलब है अगर घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती होती है तो अणुभार के भी व्युत्क्रमानुपाती होती है रूट की। इसका मतलब दो गैसें दे देगा, एक SO2 भरी हुई है, एक CO2 भरी हुई है, मेथेन भरी हुई है, O2 भरी हुई है, N2 भरी हुई है। दो गैसों की जानकारी दे देगा और उनके विसरण की दरों का अनुपात पूछेगा। तो आपको पता है दो गैसों के लिए विसरण की दरों का अनुपात R1/R2। ये घनत्व के वर्गमूल के भी व्युत्क्रमानुपाती तो ऊपर आएगा D2/D1। ऐसे अणुभार के भी वर्गमूल की व्युत्क्रमानुपाती तो आएगा MW/M1 ऐसे। और विसरण की दर होती है कितने समय में कितने गैस का आयतन बाहर निकल रहा है, V/T ऐसे। अब आपको पता दो गैस दे दे, मान लो एक दे दिया CO2 और एक दे दिया N2। इसका अणुभार देखो, CO2 का कितना होगा 44, N2 का 1 का 14, 2 का 28। बस RCO2/RN2, ऊपर N2 का रखो 28/44, इसका करना है रूट। 2 का 14 बार, 2 का 22 बार, फिर 2 7 गया, 2 11 आ गया। रूट में कितना आ गया, √7/√11, ये अनुपात आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आज की क्लास में मैंने दो फॉर्मूले घनत्व के पदों में, दाब के पदों में और PV/NKT के पदों में बताया, एक गैस के विसरण की दर का बताया। पक्का दोनों क्वेश्चन आते ही है, ये एनालिसिस करके पेपरों के लास्ट ईयर की फिर बता रहा हूं। तो आप लगातार इनको देखते रहिए, सीखते रहिए, समय खराब मत कीजिए। कुछ भी सीखने को मिले सीखते रहिए। ICR जेड से भी इजी एग्जाम है। पिछली बार आप बच्चों से संपर्क करना। सचिन चौधरी का जेड का पेपर खराब हो गया था, लेकिन आज गुजरात जो पंतनगर कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर, उसमें पढ़ रहा है। उसका पेपर खराब ओमार के चक्कर में हो गया था, तो कोई ये नहीं सोचे कि मेरा जेड का पेपर खराब हो गया, चाहे नहीं हुआ। लेकिन ICR एक शानदार मौका, अभी भी 1.5-2 महीने एग्जाम के हैं, तो बिल्कुल बिना समय खराब किए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए। एक्स्ट्रा जो जेड के अलावा है वो आपको सारा सिखाया जा रहा है। धन्यवाद।